16 लाख कामगारों पर गिरफ्तारी की तलवार, मांगे मानने की जगह कर्मचारियों पर वार, एस्मा लेगा हड़तालियों का इम्तिहान, क्या कानून निकालेगा समस्या का समाधान। जी जीएम सिंह साहब, जो आदेश जारी हुआ, अधिसूचना जारी हुई, एस्मा के तहत यह कहा गया कि अगर आप लोगों ने हड़ताल जारी रखी तो वो भी जेल के भीतर जाएगा, जो लोग आप लोगों को हड़ताल जारी रखने के लिए फंड देगा या उसको आप लोगों को उकसाएगा या मोटिवेट करेगा वो भी जेल के भीतर जाएगा। और कहा गया कि अब बगैर वारंट कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा सकता है। जब आप लोग वार्ता करने गए उसके पहले एस्मा लागू हो चुका था, क्या वार्ता में ऐसा कोई भी लक्षण प्रतिबिंबित किया गया कि बाहर निकलोगे और अंदर कर दिए जाओगे फिर से, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं प्रतिबंधित किया गया। एस्मा लागू है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एस्मा लागू है, गिरफ्तारी करने की बात की जा रही है। हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पुरोधा रहे हैं और उन्होंने भी जब जेल जाने की बात थी तो जेल की जगह पुलिस लाइन ले जाया गया और पुलिस लाइन पे ये कहा गया, बाबू बीएन सिंह जी द्वारा, स्वर्गीय बाबू बीएन सिंह द्वारा ये कहा गया, हमें पुलिस लाइन में नहीं रहना, हमें जेल ले चलो, हम जेल जाने के लिए आए हैं। फिर बस पे कहा गया, उतारते समय कहा गया कि नहीं, हमें जेल डालिए, हम बस से वापस नहीं जाएंगे, बहुत समझाया गया। तो कर्मचारी कहीं भी एस्मा से डरा हुआ नहीं है। एस्मा से इसलिए नहीं भयभीत है, उसका प्रमाण है आज सामने कि एस्मा के बावजूद कर्मचारी स्वेच्छा से आया है, किसी के बरगलाने, किसी का दबाव डालने और किसी के प्रेरित करने से। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कर्मचारियों में खलबली मच गई है एस्मा लगाने से। आपके सामने बैठा है, हमारे शीर्ष नेता कार्यालय में बैठ रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। अगर लग रहा है कि हम लोगों में खलबली है तो हम लोग सड़कों पर क्यों होते? आज यानी सरकार आपको गिरफ्तार न करके मेरे ख्याल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, ये मतलब आपका? जी नहीं, बंधन खुड़की दे रही है और वो वार्ता भी करना चाहती है समानांतर रूप में। मतलब बार बार मैं उसी बात को कह रहा हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को की रस्म अदायगी के तहत ही वार्ता करी गई है। इस पर सरकार गंभीरता से वार्ता करे। पीके राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप राज्य मंत्री हैं। राय साहब, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी जी। राय साहब, भी क्यों परेशान कर रहे हैं भाई कर्मचारियों को? बताइए, सब आप लोगों के भाई बंधु हैं, काहे परेशान करना? उनको अच्छे से बात कर लीजिए, निपटाइए मामले को, काहे लटका के रखा? कहाँ परेशान कर रहे हैं? ऐसा है कि संवाद के दरवाजे सारे खुले हुए हैं और लोकतंत्र में खैर अपनी बात कहने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं ना। लेकिन बात कोई कहता है तो आप सुनते नहीं, जब वो बात ना सुनी जाने की वजह से हड़ताल पर जाता है तो आप एस्मा ठोक देते हैं और फिर बातचीत के लिए बुलाते हैं। हाई कोर्ट के आदेशों को भी अपनी सुविधा के हिसाब से आप व्याख्यात करते हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि पहले आप बातचीत कीजिए 24 घंटे के भीतर, और दूसरी बात कही थी कि आप जरूरी सेवाओं को हड़ताल से दूर रखिए। आपने 24 घंटे के भीतर पहले एस्मा ठोका और उसके बाद 24 घंटे के बाद बातचीत के लिए बुलाया। तो ये कौन सा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, मुझे समझ नहीं आता। देखिए, ऐसा है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उस तरह कार्रवाई की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सरकार में बैठे हैं लोग जनता की सुविधाओं को देखते हुए, जनहित को देखते हुए, और पहले भी हड़तालें जब हुई हैं तो एस्मा की कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार भी एस्मा कार्रवाई हुई। बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति राजीव कुमार, सीनियर आईएएस ऑफिसर, जो डीओपीटी विभाग के प्रमुख सचिव हैं, जिनके ऊपर आपको याद होगा कि हाईकोर्ट ने 3 वर्ष की सजा का फैसला सुनाया था। जी। आप उस व्यक्ति को लगातार बातचीत के लिए आगे कर देते हैं। उस व्यक्ति से तमाम कर्मचारी जो नेता हैं वो बातचीत करने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आए या जावेद उस्मानी साहब आए। अरे भैया, एक बार बैठा के सुन लो इनको, 5 मिनट में विदा करो, क्या दिक्कत है? राजीव कुमार जी के ऊपर अगर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था तो हाईकोर्ट ने ही जो है उनको एग्जम्पशन भी दिया। मैं दूसरी बात करने को तैयार। पीके राय जी
मेरा सवाल बहुत सीधा है जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव किन और ज्यादा जरूरी कामों में व्यस्त है कि 16 लाख लोग सड़क पर है और 9 दिन में वो इतना समय नहीं निकाल पाए कि 1 घंटा इनको दे देते। हाँ। मैं 9 दिन का शेड्यूल बताऊं सरकार का जी। उन्नाव में एक शादी में 7 घंटा जी। सोहर गाए गए, बन्ना बन्नी गाए गए, वो समय है, ऐसा देखिए, ऐसा वो समय है, लेकिन आपको 16 लाख लोगों को सुनने का 1 घंटे का समय नहीं। ऐसा नहीं है, सरकार समय नहीं दे रही है और सरकार नहीं दे रही है। मैंने नहीं घुमाइए नहीं, मैंने विनम्रता से बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा, मुख्यमंत्री के पास क्या 9 दिन में 1 घंटे का समय नहीं था? नहीं, क्या बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास पूरा समय है और लेकिन नहीं दिया। नहीं, मुझे बताइए ना हुजूर, मेरा सवाल तो सीधा है। 9 दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास 1 घंटा नहीं था अपने 16 लाख कर्मचारियों से मिलने के लिए। फोन कट गया है या काट दिया? स्वाभाविक नहीं, उनके पास कोई उपचार ही नहीं था। हाँ, फोन काटने के अलावा नहीं। अब मैं बोलूंगा फोन काट दिया गया तो हो सकता है कि वो दोबारा पलट के कट गया हो। तो भी संचार क्रांति ने उनकी मदद की, उनका चेहरा बचा और कर्मचारियों का दुर्भाग्य है। और ऐसे मौके पर फोन काट के जाना ही एकमात्र तरीका भी था। पाठक साहब सही कह रहा हूं? देखिए, सरकार निरुत्तर है और जो सवाल आप उठा रहे हैं उन सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं है। हाँ। मुख्य विषय यह है कि आखिर इन 9 दिनों में, ठीक बात अमिताभ जी ने कही कि मुख्यमंत्री का शेड्यूल बता देते हैं। हाँ। कि उन्होंने कहां रैली किया, कहां गए, रैलियों को छोड़ो, मैं शादी समारोह में भाग लिए। विजय पाठक जी, मैं व्यक्तिगत समारोह गिना दूंगा, रैली छोड़ो, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, मैं व्यक्तिगत समारोह कार्यक्रम बता दूं। तो इन जो 80 लाख लोग प्रभावित है, उन प्रभावित पक्ष के साथ वार्ता करने का, उनसे बातचीत करने का समय क्यों नहीं निकाला गया? और इनकी मांग पत्र सरकार के पास मौजूद है। सरकार के पास मौजूद मांग पत्र मंगा करके उन मांग पत्रों का अध्ययन करके मुख्यमंत्री फैसला कर देते। तमाम सारे फैसले मुख्यमंत्री, कैबिनेट का डिसीजन 22 और कैबिनेट 22 सर्कुलेशन हो जा रहा है। तो इस मामले में उनके पास कर्मचारियों की मांगे हैं ना, मांग पत्र है, और मांग पत्र पर सरकार के अधिकारियों का क्या करना है या राजनीतिक फैसला लेना है, इसमें क्या दिक्कत है? शादी ब्याह सांस्कृतिक कार्यक्रम इनके लिए 2-2 ढाई घंटा पर कार्यक्रम है। कहेगा तो पूरा शेड्यूल 9 दिन का निकाल के कल सुना दूंगा। मौलाना नजीर आ जाए तो 5 बीकेजी विक्रमादित्य मार्ग का कालिदास मार्ग पर वहां 2.5 घंटे उत्तर प्रदेश की सरकार स्थिर रह सकती है और पार्टी के अध्यक्ष भी रह सकते हैं और माननीय मौलाना नजीर से समझ सकते हैं कि हे मौलाना, चूंकि आप पर तमाम आरोप लगे हैं, दंगा भड़काने से लेकर बलवा तक काम कराने के आप निष्णात हैं, आप हमको बताओ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शांति कैसे आए। हे प्रभु, हमारा मार्गदर्शन करो महामुनि। लेकिन 16 लाख लोगों से जो अपने बच्चे हैं उनके लिए 1 घंटा नहीं। मैंने कल कहा था, अरे ग्लूकोज के 2 बिस्किट और आधे कप चाय पिला के कंधे पर हाथ तो रखिए, देखिए हड़ताल चलती है। हड़ताल उसी दिन खत्म हो जाती जिस दिन मुख्यमंत्री 1 घंटे का समय देते। ओंकार सिंह साहब, ये काम भी नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मैंने बताया ना कि इनका अभिमान इनको नहीं करने दे रहा है। और इस समय तो मौका इतना अच्छा है, 22 तारीख को आदरणीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन है, जो कि इस पार्टी के पितामह हैं, और कम से कम अपने जन्मदिन पर यही सोचें कि इतने लोग, ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे, स्वस्थ करे और बहुत जीवन जिए, वो बड़े आराम से रहें। लेकिन कम से कम जितने कर्मचारियों को प्रताड़ित करेंगे उनसे उनको दुआएं मिलेंगी कि बददुआएं मिलेंगी। आज के दिन इतना ही सोच के कम से कम उनकी मांगों को, जायज मांगों को कम से कम यही कहें कि हमने इतनी मांगे इनकी मान ली, हम इनकी 4 मांगे मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 1 मांग सकते हैं, कुछ तो कहें अपनी तरफ से। वो तो कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, चुपचाप बैठे हुए सोच रहे हैं ऐसे ही कुछ दिन चलेगा, कुछ लोग एस्पा में जाएंगे और उसके बाद फिर हम सबको बुला लेंगे उसपे काम पे और हमारी हड़ताल। अच्छा, जीएम सिंह साहब को तोड़ने के बजाय साहब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल और हमारे 20 करोड़ दर्शकों के सामने क्या आप आधिकारिक तौर पर ये कह सकते हैं कि आपकी जितनी मांगे हैं उनमें से कौन कौन सी मांगे ऐसी हैं जो अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं? चलिए, एक बीच का रास्ता निकालने की पहल हम ही करते हैं, क्योंकि आप भी अड़े हैं, सरकार भी अड़ी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं पूरी ईमानदारी और नरमी के साथ कि क्या कुछ मांगे ऐसी हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, दरकिनार कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग? नहीं,
हमारे शीर्ष नेताओं ने इस बात को रखा है, पहले भी रख चुके हैं। राजीव कुमार जी के अध्यक्षता में जब पहले बैठक हुई थी, दोबारा जब बैठक हुई है उनकी अध्यक्षता में हुई है, पूरी मांगों को वो देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उसका अध्ययन कर चुके हैं। मैं दृष्टांत के रूप में दूं कि क्या समस्या है। दूसरा हमारा बिंदु है वेतन विसंगतियों को लेकर 25 संवर्गों की, उनमें हमारा कैडर भी है। मैं आपके सामने दृष्टांत रखता हूं, आप ये जजमेंट कर दीजिए। अग्नोत्री साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जजमेंट कर दें। हाँ। स्पष्ट हो जाएगा कि पीछे के ग्रेड पे वाले को आगे का ग्रेड पे दे दिया जाएगा। प्रमोशन की स्थिति बनेगी तो एक समान ग्रेड पे दे दिया जाएगा। प्रमोशन जब कर रहे हो भाई, तो प्रथम प्रमोशन में जो उनको ग्रेड पे दे रहे हो, उससे आगे वाला ग्रेड पे दूसरे प्रमोशन पे दीजिए, उससे आगे वाला तीसरे पे दीजिए। आप तीनों में समान दे रहे हो। हाँ। तो ये कहाँ का प्रमोशन है, ये कौन सी व्यवस्था है? देखिए, हमने कहा था ना कि पीके राय साहब फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, इसलिए हमने कहा था कि फोन कट गया है या काटा गया हमें पता नहीं है। राय साहब, दोबारा से स्वागत आपका जी। मैं कह रहा हूं दोबारा से स्वागत आपका, शुक्रिया जी। राय साहब, सवाल वही है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी या मुख्य सचिव जी के पास 16 लाख हड़ताली कर्मचारियों से मिलने का 10 मिनट का भी वक्त नहीं है? बस सिर्फ इतना सवाल जी। और अगर है तो कल आप मिलवा दीजिए, दुआएं मिलेंगी आपको। आपने जो बात कही है उस संदर्भ मुझे केवल इतना ही कहना है। हाँ। मैं खुद भी प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन का स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूं, संगठन में मैं भी रहा हूं। मैं उन लोगों की मांगों को मैं नैतिक समर्थन दे रहा हूं। हाँ। और जहां तक मिलने की बात कहा कि लोगों के पास वक्त नहीं है, चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, तो प्राइमरी स्टेज पे अगर वो उनकी बातों को सुनने की जिम्मेदारी किसी और एक वरिष्ठ अधिकारी को दी गई कि वो उनसे इंटरेक्ट करे, उनसे संवाद करे। वो तो 6 बार पहले सुन चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं। राय साहब, अतुल एक मिनट, राय साहब, वो अगस्त से जो माननीय अधिकारी महोदय है वो अगस्त से कर्तव्य कर रहे हैं और कहीं कोई बात बन नहीं रही, इसलिए बदलना चाहिए वार्ताकार। एक निवेदन। और दूसरा निवेदन मैं कहूं, इसी उत्तर प्रदेश में सिसौली में टिकैत बैठे थे तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पांव चल के गया था और भारत का प्रधानमंत्री पांव चल के गया था। आज लखनऊ में भी मिलने में तकलीफ है। मैं क्यों राजीव कुमार और जावेद उस्मानी की बात करूं? राजनीतिक नेतृत्व, चुनाव किसने लड़ा? वोट जावेद उस्मानी को मिला या वोट मुख्यमंत्री के नाम पर मिला? तो मुख्यमंत्री को, पॉलिटिकल लीडर को पहल करनी चाहिए। ये बाबुओं के सहारे देश चलेगा क्या? ये इतना बड़ा मसाइल, इस पर पॉलिटिकल लीडरशिप को स्टैंड लेना चाहिए भाई। सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। सरकार नहीं, ये तो हम 9 दिन से सुन रहे हैं राय साहब, ये 9 दिन से सुन रहे हैं। जो भी सपा का आता है वो एक वाक्य जरूर बोलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील और गंभीर है। ये हर आदमी बोलता है। तो वो संवेदना नजर काहे नहीं आ रही? वो संवेदना शादी के समारोह में डाइवर्ट क्यों हो जाती है? आप शादी के समारोह में गाने बजा रहे हैं, बढ़िया सुन रहे हैं, मस्त हैं, लेकिन संवेदनाएं जो है बाकी सारी जगहों पे देखिए। हाँ। और सी इन टोटलिटी तो संवेदनाएं आपको नजर आएंगी। ना, इन टोटलिटी ही तो ये कर्मचारी भी शामिल हो गए। अगर आप इन टोटलिटी बात कर रहे हो तो 16 लाख कर्मचारी और 80 लाख परिवारों को आपने क्यों पराया किया हुआ है? के लिए वो करके और इस बात का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। आप ये कह रहे हैं, ये बात सही है, मैं आपकी इस बात से मुतमैन हूं और मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी महोदय को, तो आप समाचार पर वायदा कीजिए कि कर्मचारियों का एक शिष्टमंडल कल आपकी अगुवाई में मुख्यमंत्री जी से मिल सकता है। अब आप कहेंगे कल जो है वो बरेली में भाई परसों कर दीजिए, एक दिन बाद कर दीजिए, आप वायदा तो कीजिए। कोई तो सूरमा वायदा करे समाचार पत्र पर आकर। नहीं, मैं देखिए, मैं वादा करने विश्वास नहीं करता। आई कैन ट्राई फॉर दैट। ना, यू शुड ट्राई फॉर दैट। मैं उसके लिए कोशिश करूंगा कि वो संवादहीनता जो है। राय साहब, ये कैसा मंजर उत्तर प्रदेश में आ गया। एक दौर था जब भारत का प्रधानमंत्री किसानों के पास चल के जब पहुंच जाता था और चुल्लू में पानी, वीर बहादुर सिंह को चुल्लू में पानी पिला दिया लोटे में किसानों ने। और तब तो मुख्यमंत्री आप लखनऊ में नहीं मिल पाए। 9 दिन 16 लाख लोग सड़क पर, 80 लाख लोगों का परिवार और उत्तर प्रदेश का मुखिया
1 घंटे उससे नहीं मिल पा। मैं मानता अच्छा